नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 36। हमारा विषय है भारे शाप, जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत 7वां शाप है। पहला है सर्प, फिर है पितर, फिर है मातृशाप, उसके बाद भ्रातृशाप, मातुल्य शाप, ब्रह्म शाप। ब्रह्म शाप के बाद ये भारे शाप, और इसके बाद हमारा एक शाप और आ जाएगा प्रेत शाप, जिसकी चर्चा हम आगे पाठों में करेंगे। आज ये जो 2 श्लोक हैं, ये अंतिम श्लोक हैं भारे शाप के। कुल 11 श्लोक थे। पहले 3 पाठों में क्रम से हमने 3-3 श्लोक किए। ये 2 श्लोक जो हैं भारे शाप का अंतिम श्लोक है। इसके बाद हम इसके भारे शाप के निवारण हेतु जो श्लोक दिए गए 3 या 4 जो भी हैं, वो एक ही पाठ में क्रम से हम कर लेंगे। भी क्या क्या उपाय करने को कहा गया है, शांति कैसे होगी अगर भारे शाप होता है। जैसे पिछले पाठों में मैं दोहराता आया हूँ कि ये पत्नी शाप है, तो इसका अर्थ है सप्तम और सप्तमेश इन्वॉल्व होगा। हानि किसकी होती है? संतान की। संतान हमें कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं पंचम से। पंचम पंचमेश, सप्तम सप्तमेश तथा कारक पुत्र और संतान का कारक गुरु तथा पत्नी का कारक शुक्र, दोनों को देखते हैं। ये इन्वॉल्व होंगे। और कष्ट के लिए हम अष्टम और 12वां भाव देखते हैं। ये मैंने पिछले पाठों में भी रिपीट किया। मैं इसलिए बार बार रिपीट करने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार कहने से, कहते हैं रस्सी के आप जापते सिल पर पड़े निशान, अपने आप कंठस्थ हो जाता है। तो इन शापों में जो भी हमने ये 7वां शाप कर रहे हैं, सभी में एक ही हानि बताई है, वो है संतान की हानि, सुत की हानि, संतान की हानि। तो किसी और चीज़ की हानि के लिए कृपया इसका प्रयोग मत कीजिएगा। अगर किसी को और कोई कष्ट है, कुंडली में आपको कोई और कमी दिखती है, शादी में या बिजनेस में या कोई और आपको दिखती है, कई बार तो ऐसा होता है ये काल सर्प दोष, ऐसा पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, मंगलिक दोष, शादी नहीं हो रही, उनको जो है सभी में इन्वॉल्व करते रहे। भी आपके तो पितर दोष भी है, ये भी है, सभी मिलाकर इकट्ठा किया और 2-4 उपाय बताए, नहीं हुआ पूजा पाठ बताया और अपना काम चला लिया। तो कृपया ऐसे भ्रम से बचिए। जो शास्त्र कहते हैं उन्हीं के मुताबिक चलिए। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। श्लोक क्या कहते हैं? पराशर जी महाराज, जो पूर्व जन्म शाप का अध्याय है उनका, उनमें ये श्लोक आते हैं। ये श्लोक नंबर 91, ये 92। ये श्लोक जो है 82 नंबर श्लोक से स्टार्ट होते हैं। 82 नंबर श्लोक से, 82 से लेकर 92 तक ये 11 श्लोक बनते हैं। 9 की हम चर्चा कर चुके हैं, 2 श्लोक ये हैं। तो जो 91 नंबर श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं? नाशस्थो वित्तदारेशो। नाशस्थो, नाश स्थान कौन सा है? ये अष्टम स्थान को ये नाश स्थान कहते हैं। वित्तदारेशो, वित्त कहते हैं धन को, ये वाला धन स्थान है। दारा भाव ये है इसका स्वामी और इसका स्वामी, दोनों कहाँ है? नाश स्थान में है। यानी कि इसका स्वामी भी इसी में है और इसका स्वामी भी इसी में है। नाशस्थो वित्तदारेशो, दूसरे का स्वामी धनेश और सप्तमेश अष्टम स्थान में है। पुत्रे लग्ने कुजे शन, लगन में और पुत्र स्थान में
कौन है? कुज का अर्थ है मंगल, शरो शनि। शनि और मंगल लगन और पुत्र स्थान में है। शनि यहाँ भी हो सकता है, शनि यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी हो सकता है। एक इधर और दूसरा इस तरफ। पुत्रे लग्ने कुजेशन, लगन और पुत्र स्थान, पंचम स्थान शनि और मंगल के कारण पीड़ित है, ऐसे कहिए। मंगल और शनि पंचम और लगन को पीड़ित करते हैं। या तो शनि लगन में है, पंचम में मंगल है, या शनि पंचम में है, लगन में मंगल है। और उसके अलावा दूसरे का और सप्तम का स्वामी अष्टम में है। और अगली लाइन में कहा गया है कारक के पाप संयुक्त। कारक कौन है? संतान का कारक गुरु और पत्नी का कारक शुक्र। कारक के पाप संयुक्त, इन दोनों में से या दोनों, गुरु या शुक्र या दोनों, गुरु और शुक्र दोनों पाप से युक्त, दोनों के साथ क्या है? अशुभ ग्रह है। इनकी युति किन के साथ है? अशुभ ग्रहों के साथ। अशुभ नैसर्गिक तौर पे कौन से ग्रह हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब राहु, शनि और मंगल तो यहाँ पे है। हो सकता है गुरु यहाँ पे हो, शुक्र यहाँ पे हो, या राहु केतु के साथ उनकी युति हो, शनि मंगल की है, या सूर्य के साथ युति हो। तो ये दो अशुभ ग्रहों के साथ युत है। शनि मंगल लगन और पंचम को तो पीड़ित करते ही करते हैं, श्लोक में कहा गया। ये नहीं हम चेंज कर सकते। गुरु और शुक्र जो है इनके साथ आ सकते हैं, सूर्य या राहु केतु के साथ युति कर सकते हैं। दोनों इकट्ठे हैं, उनके साथ कोई राहु या शनि सूर्य बैठा है, अस्त है, कैसे वे पीड़ित है अशुभ ग्रह के साथ। और दूसरे और सप्तम का स्वामी अष्टम में है, तो क्या बनता है? पत्नी शापात सुतक्षय। पत्नी शापात सुतक्षय भार्य शाप का योग बनता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है, ऐसा कहना चाहिए। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? लगन पंचम भागस्था, लगन पंचम भागस्था, यानी कि पंचम भाव में, लगन में। लगन पंचम भागस्था, ये 3 स्थान है। लगन पंचम भागस्था, इन 3 स्थानों पे राहु मंद कुजय क्रमात्। राहु मंद कुजय, राहु मंद का अर्थ शनि, कुज का अर्थ मंगल। या एक में राहु, एक में शनि, एक में मंगल कुज। शनि यहाँ भी हो सकता है, शनि यहाँ भी हो सकता है, राहु यहाँ भी हो सकता है, शनि यहाँ भी हो सकता है, राहु यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी। 3 है। वैसे तो उन्होंने बिल्कुल कहा है क्रमात्, राहु मंद कुजय, कि राहु लगन पंचम भाग्यस्था, राहु मंद कुजय क्रमात्, क्रम से। और हम अगर ऐसा हो क्रम से हैं, राहु मंद शनि और मंगल, श्लोक में ऐसा बोला गया है। मगर अगर हम देखें कि शनि मंगल और राहु आपस में एक्सचेंज इन 3 भावों को पीड़ित करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा? रंध्रस्थो पुत्र दारेशो, रंध्रस्थो पुत्र दारेशो, रंध्र अस्तो इस स्थान में कौन है?
पुत्र का स्वामी, पुत्र स्थान का स्वामी, और दारेश्वर सप्तम का स्वामी। सप्तमेश और जो पुत्रेश है वो कहाँ पे है? अष्टम में है। पुत्र स्थान का स्वामी और सप्तम का स्वामी, पंचमेश और सप्तमेश अष्टम में है। राहु लगन में, शनि पंचम में, और मंगल जो है किसमें है? भाग्य स्थान पे है, भाग्य स्थान पे है। तो अगर ऐसा हमें योग दिखाई देता है तो पत्नी शपात सुत क्षय, तो पत्नी शपात पत्नी शाप बनता है, जिसे हम भारे शाप भी कहते हैं। इससे सुत क्षय, संतान की हानि होती है, सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। तो इस भारे शाप में ये 11 श्लोक थे। हमने 11 के 11 श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे ये श्लोक, ये पाठ ये अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।